Everyone, as you all know, we are discussing the chapter Tribes, Nomads, and Settled Communities. And today's topic is the Gonds. The Gonds lived in the vast forested regions called Gondwana. जो Gonds थे बेटा वो vast forested region में रहते थे गोंदवाना में और कंट्री इनहेबिटेड बाय गॉन्ड्स जिसको क्या बोलते थे कि वो जो कंट्री थी उसे किसने बनाया था गॉन्ड्स ने बनाया था दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन और यहाँ के जो लोग थे वो क्या करते थे शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे द लार्ज गॉन्ड ट्राइब वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू स्मॉलर क्लैंस और यहाँ पे ये जो गॉन्ड की जो पूरी बेटा ट्राइब थी ठीक है ये क्या हो रखी थी छोटी छोटी क्लैंस में क्या हो रखी थी डिवाइड हो रखी थी ईच क्लैन हैड इट्स ओन राजा और राय और हर एक क्लैन का क्या था बेटा एक अपना राजा था और या फिर जिसे हम राय भी बोल सकते हैं About the time that the power of the Delhi Sultan were declining, a few large Gond kingdoms were beginning to dominate the smaller Gond chiefs. ठीक है तो जिस टाइम पे जो मुग़ल पावर है ठीक है बेटा जो मुग़ल पावर थी वो डिक्लाइन कर रही थी ठीक है उस तरह पे ये जो गॉन्ड्स के कुछ रूलर्स थे ये क्या कर रहे थे कि डोमिनेट कर रहे थे गॉन्ड के चीफ्स को द अकबरनामा हिस्ट्री ऑफ अकबर रिजाइम mention the Gond kingdom of गढ़कटंगा that has 70,000 villages जो अकबरनामा यानी कि जिसमें अकबर की जो पूरी बुक है अकबर की हिस्ट्री के बारे में पूरा लिखा गया है तो बेटा उसमें मेंशन किया हुआ है कि जो गॉन्ड किंगडम थी ठीक है गढ़कटंगा की इसमें कितने विलेजेस थे 70,000 विलेजेस थे द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दीज किंगडम्स वॉर बिकमिंग सेंट्रलाइज और जो एडमिनिस्ट्रेटिंग सिस्टम था इस किंगडम का वो क्या था सेंट्रलाइज था द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू गढ़ और ये जो किंगडम थी अलग अलग गढ़ में डिवाइड हो रही थी ईच गढ़ वॉज कंट्रोल बाय अ पर्टिकुलर गॉन्ड क्लैन और हर एक ग्रुप को हर एक गढ़ को जो है किसने कंट्रोल कर रखा था एक गॉन्ड क्लैन ने कंट्रोल कर रखा था दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस कॉल्ड 84 ठीक है और ये जो गॉन्ड क्लैन था ये क्या हो रखा था ये भी अगेन डिवाइड हो रखा था ठीक है अलग अलग यूनिट्स में यानी कि 84 विलेज में डिवाइड हो रखा था जिसे क्या बोला जाता था 84 बोला जाता था द 84 वॉज सब डिवाइडेड इनटू बारहोड्स विच वर मेड अप ऑफ 12 विलेजेस ईच और उसका ये जो 84 था ये भी सब डिवाइड हो रखा था किसमें बारहोड्स में ठीक है जिसमें क्या होते थे 12 विलेजेस आते थे जिसके अंदर द एमरजेंस ऑफ लार्ज स्टेट चेंज द नेचर ऑफ गॉन्ड सोसाइटी अब जैसे जैसे जो लार्ज मतलब ये जो स्टेट्स बनती जा रही थी इसकी वजह से क्या हुआ जो गॉन्ड सोसाइटी का जो नेचर था वो चेंज होने लगा देयर बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इंटू अनइक्वल सोशल क्लासेस और इनकी जो सोसाइटी थी वो भी क्या हो गई अनइक्वल क्लासेस में क्या हो गई बेटा डिवाइड हो गई ब्राह्मण रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द ग्रैंड गॉन्ड राजा एंड बिकम मोर इन्फ्लुएंटेड अब क्या होता था जो ब्राह्मणास थे उनको जो गॉन्ड के जो राजा होते थे वो क्या करते थे लैंड ऐसी दे दिया करते थे द गॉन्ड चीफ्स वर नाउ विश टू बी रिकग्नाइज्ड एज राजपूत और गॉन्ड के जो चीफ थे अब उन्हें क्या बना दिया गया था राजपूत बना दिया गया था सो अमनदास द गॉन्ड राजा ऑफ गढ़कटंगा एज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह ठीक है और जो अमनदास थे जो कि राजा थे गढ़कटंगा के ठीक है उन्हें ऐसा माना जाता था उन्हें क्या क्या नाम दिया गया क्या टाइटल दिया गया संग्राम शाह हिज सन दलपत मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती द डॉटर ऑफ सलबाहन द चांडेल राजपूत राजा ऑफ महोबा ठीक है और इनका जो बेटा था ठीक है दलपत उसने किससे मैरी किया था दुर्गावती से इन्होंने वेडिंग मैरिज की थी ठीक है जो कि किसकी डॉटर थी सलबहान जो कि क्या था एक राजपूत राजा था महोबा का दलपत हावर डाइड अर्ली जो दलपत था वो उसकी जो डेथ थी वो जल्दी हो गई थी रानी दुर्गावती वॉज वेरी कैपेबल एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर 5-year-old सन ठीक है और अब क्या होने लगा जो रानी मतलब जो दलपत थे उनकी जो डेथ थी वो जल्दी हो गई थी बेटा तो उसकी वजह से क्या हुआ जो रानी दुर्गावती थी उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया उन्होंने अब खुद रूल करना शुरू कर दिया किसकी बजाय अपने मतलब उनका जो 5 साल का बेटा था उसकी बजाय उन्होंने खुद रूल करना शुरू कर दिया अंडर हर द किंगडम बिकेम इवन मोर एक्सटेंसिव और जब उनका रूल आया तो जो किंगडम थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव बन गई इन 1565 द मुगल फोर्सेस अंडर अशफ खान अटैक्ड गढ़कटंगा और 1565 में क्या हुआ जो मुगल फोर्सेस थी ठीक है उन्होंने क्या करा गढ़कटंगा पर क्या करा अटैक करा अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वॉज पुट अप बाय रानी दुर्गावती शी वॉज डिफीटेड एंड प्रेफर्ड टू डाई रादर दैन सरेंडर ठीक है और वो आखिर तक लड़ती रही ठीक है बेटा उन्होंने काफ़ी मतलब इन ये जो लोग थे इनके खिलाफ काफ़ी लड़ी ठीक है और
उनका मानना ये था कि ऐसे मरने से अच्छा है, इनके आगे झुकने से अच्छा है कि हम क्या हो जाए, वॉर में मरकर शहीद हो जाए। हर सन टू डाइड फाइटिंग सून आफ्टर, और उनका जो बेटा था वो भी इसी तरीके से जो लड़ाई जो हुई है, मतलब ये जो फाइट्स हुई उनमें डाइड हो गए। गढ़कटंगा वॉज अ रिच स्टेट, इट अर्न मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइट एलिफेंट टू अदर किंगडम। गढ़कटंगा जो है बेटा एक वो रिच स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे जो वेल्थ है, ठीक है, ये जैसे जो वेल्थ है वो कैसे कमाते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को ट्रैप करते हैं और उनका एक्सपोर्ट करके अलग अलग किंगडम्स में। When the Mughals defeated the Gaunt, they captured a huge booty of precious coins and elephants. और जब मुगल्स ने गॉन्ड्स को लाया तो उनको काफ़ी अमाउंट में प्रीशियस कॉइन्स और एलिफेंट्स मिले थे। They annexed next part of the kingdom and granted the rest to चंद्र शाह एन अंकल ऑफ बी नारेन। ठीक है, उन्होंने क्या करा, इनको कैप्चर कर लिया। ठीक है, वो चाहते थे कि वो किंगडम के उस पार्ट हर पार्ट को ग्रांट मतलब वो करें, कैप्चर कर ले, एनेक्स कर ले, लेकिन ठीक है उन्होंने ज़्यादातर जो पार्ट था वो किंगडम को वो कर लिया और लास्ट का जो कुछ पार्ट होता है वो चंद्र शाह को दे दिया। ठीक है, जो कि वीर नारायण के अंकल थे। डिस्पाइट द फॉल ऑफ गढ़कटंगा द गॉन्ड किंगडम सर्वाइव फॉर सम टाइम। ठीक है, और जब क्या हुआ बेटा, और जब गढ़कटंगा का डिक्लाइन हुआ तो जो गॉन्ड के जो किंगडम थे, ठीक है बेटा, वो भी कुछ टाइम तक ही रहे। हावर दे बिकम मच वीकर एंड लेटर स्ट्रगल अनसक्सेसफुली अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गर बुंदेल्स एंड मराठास। ठीक है, और अब वो लोग जो मतलब जो गॉन्ड किंगडम के जो लोग थे वो क्या हो गए बेटा, वो वीक होते गए। ठीक है, और अब वो उन्होंने इतना वो काफ़ी स्ट्रगल करने लगे किसके अगेंस्ट, जो बुंदेल से और मराठास से। तो बेटा इसमें आपको मेंशन किया गया है, आपको बताया गया इस टॉपिक में गॉन्ड किंगडम के बारे में कि गॉन्ड किंगडम जो है एक फॉरेस्टेड रीजन है। ठीक है, जहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है और वहाँ पे जो विलेजेस हैं, ठीक है, वहाँ पे जो मेन जो गढ़कटंगा जो जगह है, गॉन्ड किंगडम जो है, ठीक है, वहाँ पे क्या है 70,000 विलेजेस है। और एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो वो सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, और वहाँ पर क्या है, हर एक गढ़ में क्या है, गॉन्ड क्लैन है, और उस गॉन्ड क्लैन के अंदर कितने विलेजेस हैं, 84, जिन्हें 84 भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगेन ये जो 84 है 12 विलेज में डिवाइड हो रखा है। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा कि जो पहले के टाइम पे थे जो लोग थे वो इस तरीके से अपनी जो अपनी लैंड का, अपनी जगहों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, जब इमरजेंसी होने लगी गॉन्ड सोसाइटी की, ठीक है, तो क्या हुआ, दो जो सोसाइटी थी, ठीक है, वो क्या हो गई, अनइक्वल क्लासेस में बढ़ गई, जैसे कि वर्णा के रूल्स के अकॉर्डिंग। अब ब्राह्मणास को क्या दिया जाता था, लैंड ग्रांट्स वगैरह दिए जाते थे, गौंड राजा देता था। ठीक है, वैसे यहाँ पे एक राजा थे अमनदास, ठीक है, वो गढ़कटंगा के रूलर थे। ठीक है, और उनका जो सन दलपत था, ठीक है, उसकी शादी किससे हुई, रानी दुर्गावती से हुई। ठीक है, लेकिन जो किंग थे, ठीक है, वो शादी के कुछ टाइम बाद ही उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, मतलब काफ़ी जल्दी उनकी डेथ हो गई, जिस वजह से दुर्गावती ने पूरा एम्पायर को संभाला। ठीक है, उस समय उनका जो बेटा था वो छोटा था, वीर नारायण छोटा था। ठीक है, इसलिए उन्होंने उसको संभाला और उसके बाद उन्होंने वॉर भी लड़े। ठीक है, और उनका मानना ये था कि किसी के आगे सरेंडर करने से अच्छा है कि मर जाओ। ठीक है, मतलब कि अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दो अपनी विलेज के लिए, या फिर जिस चीज़ के लिए वो लड़ रहे हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया गया जो गढ़कटंगा वो रिच स्टेट थी। ठीक है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न करती है, किसके थ्रू करती है, एलिफेंट्स को एक्सपोर्ट करके या ट्रैप करके। ठीक है, तो अगर हम बात करें मुगल्स की, जब मुगल ने क्या करा, गॉन्ड्स को डिफीट करा, तो वहाँ पर उन्हें काफ़ी अमाउंट में प्रीशियस कॉइन्स और एलिफेंट्स मिले। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या करा, दूसरे किंगडम को भी क्या करना चाहा, उन्होंने काफ़ी पार्ट को क्या था अपने अंडर एनेक्स कर लिया, कवर कर लिया, कैप्चर कर लिया, और जो बचा हुआ पार्ट था वो चंद्र शाह को दे दिया, जो कि कौन थे, वीर नारायण के अंकल थे। ठीक है, इनका बेटे का नाम था वीर नारायण, जो रानी दुर्गावती थी उनके बेटे का नाम था बेटा वीर नारायण। ठीक है, तो वो भी मतलब जब वॉर हुआ था तो उसमें एक्सपायर हो गया था, तो अब उसके सिर्फ अंकल बचे थे। तो उसके बाद जब ये दोनों नहीं रहे तो इनकी जो मतलब जो लैंड वगैरह थी वो किसको दे दी गई, चंद्र शाह को दे दी गई। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको बताया गया कि जब फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स आगे भी आती रही गॉन्ड किंगडम में, तो क्या हुआ, लोगों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। और ये जो लोग थे
ये जो मतलब पूरी किंगडम जो थी यहाँ पे लोग क्या होने लगे, बहुत ज़्यादा वीक होने लगे, ठीक है। और मतलब इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करा, ठीक है, औरों के अगेंस्ट भी। जो बुंदेल मराठा जिन्होंने इन पर अटैक करा, इन्होंने उनके खिलाफ भी काफ़ी जंग लड़ी। ओके बेटा, इतना क्लियर हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।